हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ बाय वंश पत्रा। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 जो है इंडियन पीनल कोड का, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर जो 5 है वो अबैटमेंट के प्रोविज़न से डील करता है। इससे पहले की जो वीडियो है सेक्शन 107 एंड 108, जो उन दोनों सेक्शंस की वीडियो है मैंने पहले ही अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए। वो चैप्टर 5 जो अबैटमेंट है उसका फर्स्ट पार्ट है एंड ये जो है ये सेकंड पार्ट है, उस वीडियो का कंटिन्यूटी है। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पर जाके देख सकते हैं वीडियो। एंड वो जब तक आपको वो दोनों सेक्शन समझ नहीं आएंगे फिर आपको ये जो सेक्शन है ये भी समझ नहीं आने वाले। सो हम प्रेजेंट सेक्शंस पर आते हैं। सेक्शन 109 से लेकर 120 ये जो है जुडिशियल सर्विस प्री एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इनमें से मेंस के लिए नहीं पूछा जाता, मोस्टली जो प्री से क्वेश्चंस आते हैं। एंड ये जो सेक्शन है ये बात किस बारे में करते हैं, ये जो सेक्शन है रूल्स बताते हैं कि जब अलग अलग तरीके की अबैटमेंट होती है, व्हेन दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ अबैटमेंट, तो उनकी पनिशमेंट क्या होगी। अलग अलग तरीके से अबैट किया जा सकता है, उसका जो है अलग अलग रिजल्ट्स आ सकते हैं। एंड उन रिजल्ट्स की जो ये सेक्शंस है सेक्शन 109 से लेकर 120 तक, उन रिजल्ट्स की, उन अबैटमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अबैटमेंट की पनिशमेंट बताते हैं। तो आइए चले बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं 109 सेक्शन से, जिसकी हेडिंग है पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इफ एक्ट अबैटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। तो ये जो है सेक्शन 109 कह रहा है कि अबैटमेंट की पनिशमेंट क्या होगी। अबैटमेंट दोबारा मैं ध्यान करवा देता हूँ कि अबैटमेंट 3 तरीके से हो सकता है, बाय इंस्टिगेशन, बाय कॉन्स्पिरेसी एंड बाय एड। तो ये सेक्शन 109 कह रहा है कि अगर अबैटमेंट कर दिया गया, किसी को अबैट किया गया एंड उस अबैटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में एक्ट हो गया, तो वहाँ पर पनिशमेंट क्या होगी अबैटर की। अगर उस अबैटमेंट के लिए कोई भी प्रोविज़न प्रोवाइड नहीं किया गया, उस अबैटमेंट की पनिशमेंट के लिए कोई प्रोविज़न प्रोवाइड नहीं किया गया, मतलब ये कह रहा है कि ए ने बी को इंस्टिगेट कर दिया कि वो सी का मर्डर कर दे। अब बी ने उस अबैटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में सी का मर्डर कर दिया। एक्ट अबैटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। अब आपने अबैट करा था बी को, बी ने उसके कॉन्सिक्वेंस में सी का मर्डर कर दिया। अब वो अबैटमेंट के लिए प्रोविज़न कोई प्रोवाइड नहीं किया गया कि आपने मर्डर के लिए जो अबैटमेंट करा है उसकी तो आईपीसी में कहीं पे सजा ही नहीं है कि कोई अगर पर्सन मर्डर के लिए अबैट करता है, मर्डर के लिए इंस्टिगेट करता है, तो उसकी जो उसकी पनिशमेंट है वो आईपीसी में कहीं डिफाइन नहीं है। तो उसकी पनिशमेंट के बारे में ये सेक्शन 109 कहता है। तो ये सेक्शन कह रहा है कि हुएवर अबैट एनी ऑफेंस, जो भी अबैट करता है किसी ऑफेंस को, अगर एक्ट जो है जो अबैट किया गया था एक्ट वो हो जाता है, इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबैटमेंट, एंड वहाँ पर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं बता रखा उस अबैटमेंट की पनिशमेंट का, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, बी पनिश विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। जो उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट बताई गई है वही वो अबैटमेंट की भी सज़ा हो जाएगी। तो वही अबैटमेंट की सज़ा हो जाएगी जो ऑफेंस की प्रोवाइड की गई है। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि अबैटमेंट कब माना जाएगा, जब वह इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन हुआ हो, या फिर कॉन्स्पिरेसी के पर्सुएंस में हुआ हो, या फिर एड के चलते हुआ हो, तब वो जो है अबैटमेंट माना जाएगा, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए फर्स्ट इलस्ट्रेशन कह रहा है कि ए जो है बी को ब्राइब देता है, ए जो है बी को रिश्वत ऑफर करता है एक पब्लिक सर्वेंट को। क्यों रिश्वत ऑफर करता है, क्योंकि बी ने जो है ए को कुछ फेवर्स दिखाए थे कुछ ऑफिशियल वर्क्स में। मान लीजिए कोई ज़मीन का काम था, कोई केस से रिलेटेड काम था, वहाँ पर वो पुलिस वाला था, तो उसने कुछ ना कुछ हेल्प कर दी ए की। तो वहाँ पर ए जो है रिश्वत देता है बी को, बी जो है उस ब्राइब को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ए ने अबैट कर दिया वो ऑफेंस जो कि सेक्शन 161 में डिफाइन किया गया है। एट प्रेजेंट सेक्शन 161 रिपील हो चुका है एंड वो जो चला गया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। यहाँ पर कहने का मतलब है कि बी ने तो एक्सेप्ट कर ली ब्राइब, रिश्वत ले ली, ए की सज़ा भी वही हो जाएगी जो ब्राइब लेने की होती है। अभी तो है नहीं प्रोविज़न, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में चला गया। बी इलस्ट्रेशन देखते हैं हम, ये सही से समझ आएगा। ए जो है इंस्टिगेट करता है बी को कि वो फॉल्स एविडेंस दे। बी जो है उस इंस्टिगेशन के, उस बहकावे, उस उकसावे के चलते क्या करता है, वो फॉल्स एविडेंस दे देता है, कमिट दैट ऑफेंस। तो यहाँ पर ए इज गिल्टी ऑफ अबैटिंग दैट ऑफेंस। ए ने क्या करा है, ए ने बी को फॉल्स एविडेंस देने के लिए अबैट करा है, इंस्टिगेट करा है, एंड वो भी लायबल होगा सेम पनिशमेंट के लिए जैसे कि बी है। फॉल्स एविडेंस के बारे में सेक्शन 191 में बताया गया, उसकी पनिशमेंट बताई गई है सेक्शन 193 में, ठीक है। अब सेक्शन 193 में दो बातें लिखी गई हैं। अगर फॉल्स एविडेंस दिया गया जुडिशियल प्रोसीडिंग में तो 7 साल की सज़ा होगी, और किसी केस में फॉल्स एविडेंस दिया जा रहा है तो 3 साल की सज़ा होगी। अब यहाँ पर फॉल्स एविडेंस किसने दिया है, बी ने दिया है। तो बी ने अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग में मान के चल लेते हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में बी ने फॉल्स एविडेंस दे दिया, तो बी की सज़ा यहाँ पर कितनी हो सकती है, मे एक्सटेंड टू 7 ईयर, 7 साल तक बी की सज़ा हो सकती है।
एंड यहाँ पर ए की क्या सजा बनेगी, ए की भी जो सजा है वो 7 साल ही बन सकती है। क्यों बनेगी, क्योंकि फॉल्स एविडेंस को अबेट करने की पनिशमेंट आईपीसी में प्रोवाइड नहीं की गई, उसके प्रोविजंस आईपीसी में प्रोवाइड नहीं किए गए। तो ए ने ऐसे ऑफेंस को अबेट करा है जिसकी अबेटमेंट की सजा आईपीसी में प्रोवाइड नहीं की गई है, तो ए जो है सेम पनिशमेंट के लिए लायबल होगा जैसे कि बी है। बेरेक्ट को देखिए और इस इलस्ट्रेशन को देखिए, हुएवर अबेट एनी ऑफेंस, ए ने अबेट करा, एक्ट अबेटेड इज कमिटेड, बी ने फॉल्स एविडेंस दे दिया। नो एक्सप्रेस प्रोविजन, कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है इस फॉल्स एविडेंस को अबेट करने का। बी पनिश विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, तो ए को भी फॉल्स एविडेंस देने की ही सजा मिलेगी जिसके लिए उसने अबेट करा है। सी इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, ए और बी आपस में कॉन्स्पायर करते षड्यंत्र रचते हैं कि वो जेड को जहर देंगे। ठीक है, अब ए जो है इन पर्सन्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी, उस कॉन्स्पिरेसी के चलते पॉइजन ले आता है और वो बी को ला के दे देता है ताकि बी जो है जेड को पॉइजन दे सके। बी जो है कॉन्स्पिरेसी के चलते जेड को पॉइजन दे देता है एंड जिसकी वजह से जेड की डेथ हो जाती है। वहाँ पर ए प्रेजेंट नहीं होता है, ए वॉज एब्सेंट फ्रॉम दैट सीन। अब यहाँ पर बी ने पॉइजन दिया है जेड को, बी होगा मर्डर के लिए गिल्टी, ए किसके लिए गिल्टी होगा, इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस बाय कॉन्स्पिरेसी। ए जो है मर्डर के ऑफेंस को अबेट करने के लिए बाय कॉन्स्पिरेसी लायबल हो जाएगा एंड उसकी जो पनिशमेंट है सेम होगी जो मर्डर के लिए प्रोवाइड की गई है, क्योंकि एक्ट कमिट हो चुका है, जिसके लिए कॉन्स्पिरेसी हुई थी वो एक्ट कमिट हो चुका है एंड कहीं भी आईपीसी में प्रोविजन प्रोवाइड नहीं किया गया मर्डर की अबेटमेंट के लिए कि मर्डर की अबेटमेंट के लिए क्या सजा होगी, वो कहीं भी प्रोवाइड नहीं किया गया। तो उसको सेम जो है जो मर्डर की पनिशमेंट होगी ए को भी वही पनिशमेंट मिलेगी। सो ये सेक्शन हमारा 109 हुआ। अब आते हैं सेक्शन 110 पर, जिसकी हेडिंग है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी पर्सन ने अबेट कर दिया, कोई अबेटर है उसने अबेट कर दिया, तो जिसको अबेट किया गया है उसकी इंटेंशन डिफरेंट है अबेटर से, तब वहाँ पर अबेटर की क्या पनिशमेंट होगी। तो ये सेक्शन कह रहा है हुएवर अबेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जो भी ऑफेंस का कमीशन अबेट करता है, कि कोई भी ऑफेंस है, मर्डर है, रेप है, चोरी है, उसका कमीशन कोई भी अबेट करता है, अगर जिस पर्सन को अबेट किया गया है वो एक्ट कर देता है डिफरेंट इंटेंशन से या फिर डिफरेंट नॉलेज से जो कि अबेटर की है, तो जिसने अबेट करा है बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस विच वुड हैव बीन कमिटेड इफ एक्ट हैड बीन डन। तो जिसने अबेट करा है उसको पनिश किया जाएगा उसी ऑफेंस की पनिशमेंट के साथ जो कमिट होता अगर वो एक्ट किया जाता अबेटर की सेम इंटेंशन या नॉलेज के साथ। मतलब जिस पर्सन को अबेट किया जा रहा है उसकी इंटेंशन अगर डिफरेंट है अबेटर से, तब भी अबेटर को सेम ही पनिशमेंट मिलेगी। इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए जो है बी को इंस्टिगेट करता है, कुछ भी वर्ड्स जो है ए जो है बी को बोलकर ये कह देता है बी को कि जेड की जो प्रॉपर्टी है वो ले आओ, एंड ए जो है इंड्यूस कर देता है वहाँ पर बी को, ए जो है बी को बहका देता है। किस चीज़ के लिए बहका देता है, ए कहता है कि जो जेड के पास प्रॉपर्टी है ना वो ए की है, वो कहता है बी को कि जो जेड के पास प्रॉपर्टी है ना वो मेरी प्रॉपर्टी है। तो बी जो है इंड्यूसमेंट के चलते जेड के पोजीशन से जेड के पास से जेड की प्रॉपर्टी ले आता है, पर बी जो है गुड फेथ में काम करता है, बी को लगता है कि ये तो ए की प्रॉपर्टी है। सो बी वॉज एक्टिंग अंडर मिसकंसेप्शन, बी जो है भूल हुई थी बी को, बी इंड्यूसमेंट में था, वहाँ पर उसकी कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी, उसकी जो बी की कोई धोखाधड़ी करने की नीयत नहीं थी वहाँ पे जेड के साथ। तो बी जो है या बी ने थेफ्ट कमिट नहीं करा, पर ए ने, ए किस चीज़ के लिए गिल्टी होगा, इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग थेफ्ट, उसने जो है थेफ्ट को अबेट करा है। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन थी, बी की जो इंटेंशन थी या फिर नॉलेज थी वो ए से डिफरेंट थी। ए की क्या इंटेंशन थी, ए की तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी वहाँ पर कि वो जेड की प्रॉपर्टी ले ले किसी भी तरीके से, पर बी की यहाँ पर डिफरेंट इंटेंशन थी, वो अबेटर से डिफरेंट इंटेंशन में वर्क कर रहा था। तब भी यहाँ पर जो अबेटर है वो सेम पनिशमेंट के लिए लायबल होगा जिस एक्ट के लिए उसने अबेट करा है, बेशक वहाँ पर जिसको अबेट किया गया उसकी इंटेंशन और नॉलेज डिफरेंट थी। यही जो है हमने पहले इससे वीडियो जो पहले डिस्कस करी उसमें सेक्शन 108 डिस्कस करा था, उसके एक्सप्लेनेशन 3 में बात दी गई है कि जिसको अबेट किया जा रहा है उसकी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज होना जरूरी नहीं है। एक्सप्लेनेशन 3 में यही बात ली गई है। आगे है सेक्शन 111 जिसकी हेडिंग है लायबिलिटी ऑफ अबेटर वन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। तो इसकी हेडिंग से ही समझ आ रहा है, जब ये बोला गया अबेटर ने किसी एक एक्ट के लिए अबेट कर दिया पर वहाँ पर कोई और एक्ट हो गया, तो वहाँ पे अबेटर की लायबिलिटी क्या होगी वो ये सेक्शन बताता है। तो जहाँ पर वन एन एक्ट इज अबेटेड, जहाँ पर एक एक्ट को अबेट किया गया दूसरा एक्ट हो जाए, डिफरेंट एक्ट हो जाए, तो अबेटर जो है उस एक्ट के लिए लायबल होगा सेम मैनर में, सेम एक्सटेंट में जैसे कि उसने उस एक्ट को डायरेक्टली अबेट किया हो। जिस पर्सन को अबेट किया गया है उसने डिफरेंट एक्ट किया है, तो उस डिफरेंट एक्ट के लिए भी जो अबेटर है सेम मैनर एंड सेम एक्सटेंट में लायबल हो जाएगा जैसे कि उस अबेटर ने उसको भी डायरेक्टली अबेट किया हो, उस डिफरेंट एक्ट को भी।
इसका प्रोविजो पढ़ना बहुत जरूरी है। ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड द एक्ट डन वाज ए प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटमेंट। ये कह रहा है मान लीजिए एक पर्सन ने दूसरे को अबैट कर दिया कि ग्रीवियस हर्ट करना है, एंड ग्रीवियस हर्ट के साथ साथ सामने वाले की डेथ भी कॉज हो जाए, तो वहाँ पर वो जो डेथ कॉज हुई है उसके लिए वो अबैटर लायबल होगा या फिर नहीं होगा। वही प्रोविजो कह रहा है कि जो एक्ट डन वाज ए प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबैटमेंट, कि जो डिफरेंट एक्ट हुआ है ना, जिस एक्ट के लिए अबैट किया गया था उससे डिफरेंट एक्ट जो हुआ है वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस मतलब कि जो रीजनेबली एक्सपेक्ट हो कि हाँ ये चीज़ भी हो सकती है, जिसको नॉर्मल पर्सन, प्रूडेंट पर्सन सोच सकता है कि हाँ इस एक्ट के लिए अबैट कर रहा हूँ तो ये भी तो हो सकता है, वो होता है प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ द केस पे डिपेंड करता है कि ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था या फिर नहीं था। इसके जो है 3 इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, ये देखते हैं हम। फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, ए जो है एक चाइल्ड को इंस्टिगेट करता है कि वो जेड के खाने में जहर डाला है, एंड उस बच्चे को वो पॉइजन भी, जहर भी ला के देता है। तो जो बच्चा है क्या करता है, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन, जो उसको इंस्टिगेशन मिला हुआ है उसके चलते क्या करता है, वो वाई के खाने में जहर मिलाता है। ए ने उस चाइल्ड को बोला था कि जेड के खाने में जहर मिला के आना है, पर वो क्या करता है, वाई के खाने में जहर मिला आता है। हियर इफ द चाइल्ड वॉज एक्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए इंस्टिगेशन, अगर जो चाइल्ड है वो ए के इंस्टिगेशन के अंडर एक्ट कर रहा था और जो एक्ट है वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था उस अबैटमेंट का, कि हाँ ये चीज़ भी तो हो सकती है। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस मतलब कि ये चीज़ रीजनेबली एक्सपेक्टेड थी कि वाई के खाने में भी जहर मिला सकता है, वो बच्चा है। तो यहाँ पर ए जो है वहाँ पर लायबल हो जाएगा सेम मैनर में एंड सेम एक्सटेंट में, जैसे कि उस ए ने उस बच्चे को कहा हो कि वाई के खाने में जहर मिला के आना, उस चीज़ के लिए वो जो ए है वो लायबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि एक बच्चे को अगर बोला जाए कि एक पर्टिकुलर एक जेड के खाने में जहर मिला के आना है, तो वो तो बच्चा है, उसमें क्या सोच समझ हो सकती है, ये भी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। ये भी चीज़ वहाँ से हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो तो बच्चा है, वो वाई के खाने में फिर किसी और के खाने में तो जहर मिला सकता है। तो ये जो एक एग्जांपल है प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का। बी जो इलस्ट्रेशन वो कह रहा है कि ए जो है बी को इंस्टिगेट करता है कि वो जेड के हाउस में, जेड के घर में आग लगा दे। बी जो है जेड के घर में आग लगा देता है एंड एट द सेम टाइम कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी देयर। आग तो लगा देता है बी और साथ के साथ चोरी भी कर लेता है उस घर में। तो ए जो अबैटर है वो किस चीज़ के लिए गिल्टी होगा यहाँ पर, इज गिल्टी ऑफ अबैटिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस, कि उसने ए ने ये कहा कि घर को आग लगानी है, उसकी अबैटिंग के लिए ए गिल्टी होगा। पर जो बी ने यहाँ पर चोरी करी है उसके लिए ए गिल्टी नहीं होगा, क्योंकि इट वॉज ए डिस्टिंक्ट एक्ट, ये अलग एक्ट था एंड ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं था उस बर्निंग का, क्योंकि ए ने तो कहा था कि आग लगा के आनी, अब इसमें चोरी कहाँ से आ गई। ये चीज़ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है ना, हम इस चीज़ से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। किसी को ये बोला कि आग लगा के वो चोरी भी कराए वहाँ पे, तो चोरी करिए तो जिस पर्सन को अबैट करा गया था उसका डिफरेंट एक्ट हो जाएगा। वो जो अबैटर है जो ए है वो उस चीज़ के लिए लायबल नहीं होगा। सी जो इलस्ट्रेशन कह रहा है कि ए जो है बी और सी को इंस्टिगेट करता है कि वो एक घर में जाएं आधी रात को, ताकि वहाँ पर वो रॉबरी कमिट कर सकें। रॉबरी जो है सेक्शन 390 में डिफाइन है। एंड जो ए है वो बी और सी को रॉबरी करने के लिए उनको हथियार भी दे देता है। तो बी और सी जो है वो आधी रात को जाते हैं उस हाउस में एंड वहाँ पर जेड जो है उनको रोकता है, एंड जेड जब उनको रोकता है तो वो जेड का मर्डर कर देते हैं, वहाँ पे जेड को जान से मार देते हैं। अब अगर यहाँ पर वो जो मर्डर है वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था उस अबैटमेंट का, तो ए लायबल हो जाएगा मर्डर के अबैटमेंट के लिए, या फिर ये बोल लीजिए कि जो मर्डर में पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है उस पनिशमेंट के लिए यहाँ पर लायबल हो जाएगा, अगर वो जो मर्डर है वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था। तो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस चेक करने के लिए फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस देखे जाएंगे उस केस के। अब मान लीजिए इसी केस में, हम इलस्ट्रेशन में नहीं दिया हुआ, हम खुद एज्यूम करते हैं, ए ने बी और सी को हथियार तो दे दिए, पर हथियार देते हुए कहा होता कि इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, तुम आराम से जाना, जो अंदर प्रॉपर्टी है वो ले आना आराम से, एंड जो ये आर्म्स दे रहा हूँ ना सिर्फ डराने के लिए दे रहा हूँ, वहाँ पे कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं होना चाहिए, एंड कुछ ऐसा होता दिखे तो वहाँ से चले आना। तो अगर ए ने ये सब बातें बोली होती बी और सी को, तो वो जो मर्डर है वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा उस अबैटिंग का। पर अगर ए ने बी और सी को ये बोला होता कि बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी करके वो जो अंदर प्रॉपर्टी है ना वो लेके आनी है, ठीक है, उस घर में तुम जाओ, हथियार दे रहा हूँ, कैसे करके तुम प्रॉपर्टी लेके आओ, मेरे को नहीं पता, चाहे ज़मीन आसमान एक करना पड़ जाए और प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो ये जो वर्ड्स बोले हैं ए ने, इससे ये एज्यूम हो सकता है कि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था, क्योंकि जो ए ने वर्ड्स बोले हैं कि कैसे भी करके वो प्रॉपर्टी लेके आओ, वो जो कागजात रखे हैं वो लेके आओ, तो जो डिफरेंट एक्ट हो गया यहाँ पर उसकी अबैटमेंट के लिए जो ए है लायबल हो जाएगा यहाँ पर। आगे है सेक्शन 112 जो कि जिसकी हेडिंग है अबैटर व्हेन लायबल टू कम्युलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबैटेड फॉर एक्ट डन। ये कह रहा है कि अबैटर कब लायबल होगा कलेक्टिव, कम्युलेटिव मतलब कि कलेक्टिव पनिशमेंट के लिए।
जो लास्ट सेक्शन है 111 उसको ये जो सेक्शन 112 है ये कंटिन्यू कर रहा है। एंड ये कह रहा है कि इफ़ द एक्ट फॉर विच अबैटर इज लायबल अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, अगर कोई एक्ट है जिसके लिए अबैटर लायबल है पिछले सेक्शन में, वो कमिट होता है जो एक्ट अबैट किया गया है उसकी एडिशन में, एंड जो वो है अलग ऑफेंस होता है, तो अबैटर जो होगा लायबल होगा हर एक ऑफेंस के लिए। देखिए ये सेक्शन लॉजिकली थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट सेक्शन और इस सेक्शन में एक डिफरेंस है कि यहाँ पर ये कह दिया कि जो एक्ट है ना जिसके लिए अबैट किया गया है उसके एडिशन में कोई एक्ट हो जाए, दूसरा ऑफेंस बन जाए, डिस्टिंक्ट ऑफेंस बन जाए, तब सभी ऑफेंस के लिए वहाँ पर अबैटर लायबल होगा। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए जो है इंस्टिगेट करता है बी को कि वो पब्लिक सर्वेंट को रोके बाय फोर्स, अपना जोर लगा के पब्लिक सर्वेंट को रोके, जो पब्लिक सर्वेंट ने डिस्ट्रेस बनाया है उससे जो है बी पब्लिक सर्वेंट को रोके। अब डिस्ट्रेस क्या होता है? डिस्ट्रेस एक प्रोसेस होता है जिसमें एक पर्सन की प्रॉपर्टी ले ली जाती है उससे, जो उसके पर्सनल टाइटल होता है फिर पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वो उससे ले ली जाती है। क्यों ले ली जाती है? कई रीजंस हो सकते हैं कि उसने पेमेंट नहीं करी रेंट की, उसने कुछ गुड्स एंड सर्विस ले ली उसकी पेमेंट नहीं करी। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन में मान लीजिए ए की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है ना वो पब्लिक सर्वेंट को ही लेने आया है, तो ए जो है बी को इंस्टिगेट कर देता है कि वो पब्लिक सर्वेंट को रोके, तो बी उसके कॉन्सिक्वेंस में उसके चलते, उस इंस्टिगेशन के चलते पब्लिक सर्वेंट को रोकता है। एंड जब वो पब्लिक सर्वेंट को रोक रहा होता है तो वो पब्लिक सर्वेंट को ग्रीवियस हर्ट कर देता है, गंभीर चोट पहुंचा देता है, सेक्शन 320 आईपीसी में जो दिया हुआ है। अब यहाँ पर बी ने दो ऑफेंस कर दिए, एक तो रजिस्टिंग द डिस्ट्रेस एंड सेकेंडली वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। बी तो इन दोनों ऑफेंसेस के लिए लायबल हो जाएगा, बी की दोनों पनिशमेंट बन जाएगी। अब यहाँ पर एक इस चीज़ के लिए लायबल होगा, ए ने तो सिर्फ एक ऑफेंस के लिए इंस्टिगेट करा था कि जो पब्लिक सर्वेंट है उसको रजिस्ट करना है, उसको रोकना है पब्लिक सर्वेंट को। पर क्या ए जो है ग्रीवियस हर्ट के अबैटमेंट के लिए भी लायबल होगा? अगर यहाँ पर ए को पता था, ए को लगता था, ए न्यू दैट बी वाज लाइकली वॉलंटरी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट इन रजिस्टिंग द डिस्ट्रेस, वहाँ पर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था इस चीज़ का कि बी जो है, हाँ बी से ग्रीवियस हर्ट भी तो हो सकता है जब वो फोर्स लगा रहा होगा। तो अगर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था, ए को लगता था कि ऐसा हो सकता है, तो ए विल ऑल्सो बी लायबल टू द पनिशमेंट ऑफ ईच ऑफ द ऑफेंसेस। तो वो दोनों पनिशमेंट के लिए, कम्युलेटिव पनिशमेंट, कलेक्टिव पनिशमेंट के लिए वहाँ पर ए जो है लायबल हो जाएगा उनकी अबैटमेंट के लिए। अब जो ये दोनों ऑफेंसेस बताए गए हैं इनकी अबैटमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है, तो सेक्शन 109 के अकॉर्डिंग वो उन्हीं की पनिशमेंट के लिए लायबल हो जाएगा। तभी यहाँ पे लिख रखा है विल ऑल्सो बी लायबल टू पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ द ऑफेंसेस। तो ये सेक्शन 112 आ गया। सेक्शन 113 जो कि बात करता है लायबिलिटी ऑफ अबैटर फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय एक्ट अबैटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय अबैटर। तो सेक्शन 111 एंड 112 किस बारे में बात कर रहे थे कि एक एक्ट के लिए अबैट किया, दूसरा एक्ट कर दिया। सेक्शन 113 कह रहा है कि अबैट तो किसी के लिए किया, किसी एक्ट के लिए गया, पर उसका इफेक्ट डिफरेंट आ गया, जो कि अबैटर की इंटेंशन थी वहाँ पर जो इफेक्ट कॉज करने की, उससे डिफरेंट इफेक्ट आ गया वहाँ पर। तो वहाँ पर लायबिलिटी क्या होगी अबैटर की? तो ये बेयर एक्ट कह रहा है जहाँ पे एक्ट अबैट किया गया, वेयर एक्ट इज अबैटेड विद द इंटेंशन ऑफ द पार्ट ऑफ द अबैटर, जहाँ पर इंटेंशन है अबैटर की एक पर्टिकुलर इफेक्ट कॉज करे, इस वजह से वो एक्ट जो है अबैट किया गया है। एंड जिस एक्ट की अबैटमेंट के लिए अबैटर लायबल है, मतलब वो जो एक्ट है उससे डिफरेंट इफेक्ट आ गया, जो कि अबैटर की इच्छा थी, जो कि अबैटर की इंटेंशन थी, उससे डिफरेंट एक्ट आ गया, तो द अबैटर इज लायबल फॉर द इफेक्ट कॉज। तो जो डिफरेंट इफेक्ट आया है उसके लिए भी अबैटर वहाँ पर लायबल होगा उसी मैनर में, उसी एक्सटेंट में, जैसे कि उस इफेक्ट को कॉज करने की, उस इफेक्ट को लाने की वहाँ पर अबैटर की इंटेंशन थी। प्रोवाइडेड, यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है कि ही न्यू दैट द एक्ट अबैटेड वाज लाइकली टू कॉज दैट इफेक्ट। उसको वहाँ पर पता होना चाहिए, उसको नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड होना चाहिए कि हाँ जो मैंने एक्ट अबैट करा है इससे ये इफेक्ट भी आ सकता है, तब उसकी इंटेंशन बनेगी। इलस्ट्रेशन देखते हैं, अच्छे से समझ आएगा। ए जो है बी को इंस्टिगेट करता है कि वो जेड को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दे, जेड को वो गंभीर चोट पहुंचा दे। बी जो है इंस्टिगेशन के चलते जेड को ग्रीवियस हर्ट कर देता है, जेड को ग्रीवियस हर्ट करता है वो, एंड जेड जो है उसके कॉन्सिक्वेंस है, जो बी ने ग्रीवियस हर्ट करा है उसके कॉन्सिक्वेंस में जेड की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ए ने ग्रीवियस हर्ट के लिए अबैट करा था बी को, पर उसका इफेक्ट क्या आ गया, डिफरेंट आ गया, उसका इफेक्ट जो है डेथ आ गया। तो यहाँ पर ए की लायबिलिटी क्या होगी, हियर इफ ए न्यू दैट ग्रीवियस हर्ट अबैट वाज लाइकली टू कॉज डेथ। अगर यहाँ पर ए को पता था कि ग्रीवियस हर्ट जो गंभीर चोट पहुँचाने जा रहा है बी, उससे डेथ भी कॉज हो सकती है जेड की, तो ए की जो है पनिशमेंट बन जाएगी जो मर्डर के लिए प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर डिफरेंट इफेक्ट भी आया, उसके लिए भी पनिशमेंट बन जाएगी, पर जो है उस पर्सन को जो अबैटर है उसको पता होना चाहिए कि ये इफेक्ट भी आ सकता है, इट इज़ लाइकली टू कॉज। ये जो है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस से पता चलेगा, जो भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होंगे उस केस के, उससे ये पता चल सकता है। आगे है सेक्शन 114 जिसकी हेडिंग है अबैटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड।
तो ये सेक्शन कह रहा है कि जहाँ पर ऑफेंस कमिट हो रहा है वहाँ पे अबैटर प्रेजेंट है तो ये मान लिया जाएगा कि अबैटर ने ही वो ऑफेंस या फिर एक्ट करा है। ठीक है ना। बेयर एक्ट लैंग्वेज कह रही है कि व्हेनेवर एनी पर्सन हु इज एब्सेंट वुड बी लायबल टू बी पनिश्ड एज अबैटर। जहाँ पर कोई पर्सन अगर वो एब्सेंट होता तो उसकी पनिशमेंट बनती एज एन अबैटर, पर वो प्रेजेंट है जब वो एक्ट या फिर ऑफेंस जिसके लिए उसने अबैट करा है ना वहाँ पर वो प्रेजेंट है अबैटर जो है, तो ही शैल बी डीम टू हैव कमिटेड सच एक्ट और ऑफेंस। तो उसको ये मान लिया जाएगा कि उसी ने वो एक्ट या फिर ऑफेंस करा है। इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, बेयर एक्ट में तो नहीं दिया हुआ, हम अलग से देखते हैं। देखिए ए जो है बी को इंस्टिगेट करता है कि वो एक दुकान में चोरी करे। तो जब जो है बी कमिट कर रहा होता है थेफ्ट, जब बी जो है चोरी कर रहा होता है उस दुकान में, तो ए वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ए शैल बी डीम टू हैव कमिटेड सच एक्ट और ऑफेंस। तो ये मान लिया जाएगा कि ए ने उस एक्ट को या फिर ऑफेंस को कमिट किया है। ठीक है ना। इस सेक्शन के 3 इंग्रेडिएंट्स है, 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है। क्या? अबैटमेंट शुड बी प्रायर टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। जब ऑफेंस हो रहा है उससे पहले अबैटमेंट की जानी चाहिए, अबैटमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, अबैटर जब प्रेजेंट होना चाहिए जब वो एक्ट कमिट हो रहा है, जैसे कि वो चोरी करते हुए ए प्रेजेंट था। तो सेक्शन 115 की हेडिंग है अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। देखिए इसकी हेडिंग से पता चल रहा है ये सेक्शन किस बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर अबैटमेंट कर दिया किसी ऑफेंस का एंड उस ऑफेंस का अबैटमेंट किया गया है जिसकी पनिशमेंट डेथ है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। ऐसे कौन से सेंटेंस हैं, ऐसे कौन से ऑफेंस हैं, जैसे कि मर्डर हो गया या फिर रेप हो गया। तो इन ऑफेंसेस के लिए अगर अबैट कर दिया गया किसी को एंड उसके बाद ऑफेंस कमिट नहीं होता, अबैट तो कर दिया गया, मान लो किसी को मर्डर के लिए अबैट कर दिया गया, उसके बाद उसने मर्डर करा ही नहीं, तो वहाँ पर जो अबैटर है जिसने अबैट किया था उसकी पनिशमेंट क्या होगी वो ये सेक्शन बताता है। ये कह रहा है कि हुएवर अबैट द कमीशन ऑफ ऑफेंस, जो अबैट करता है उस ऑफेंस का कमीशन जिसकी सजा डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, अगर वो ऑफेंस नहीं होता, जिसका अबैटमेंट किया गया वो ऑफेंस नहीं होता एंड उसके लिए कोई प्रोविज़न भी नहीं है आईपीसी में, तो जिसने अबैट करा है जो वो अबैटर होगा उसकी पनिशमेंट कहाँ तक हो सकती है? मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, 7 साल तक उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 7 साल की जेल हो सकती है एंड शेल आल्सो बी लायबल टू फाइन, फाइन भी उसको देना पड़ेगा वहाँ पर। अब आगे है कि इफ एक्ट कोजिंग हार्म टू बी डन इन कॉन्सिक्वेंस। अब अबैट कर दिया गया, ठीक है, किसके लिए अबैट कर दिया गया? उस ऑफेंस के लिए जिसकी पनिशमेंट डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। अबैट कर दिया गया एंड अबैट करने के बाद हार्म पहुंच गया उस अबैटमेंट में किसी को, तो वहाँ पर पनिशमेंट बता रखी है कि अबैटर शेल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स। तो अबैटर की यहाँ पर पनिशमेंट बन जाएगी 14 ईयर्स तक जो एक्सटेंड हो सकती है एंड वहाँ पर फाइन भी अबैटर को देना पड़ेगा। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, ये सेक्शन सही से समझ आएगा। ये कह रहा है कि ए जो है इंस्टिगेट करता है बी को कि वो जेड का मर्डर कर दे। ठीक है, ए ने इंस्टिगेट करा बी को कि वो जेड का मर्डर करे। दी ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, जो बी है जिसको इंस्टिगेट किया गया है वो मर्डर करता ही नहीं है जेड का। तो यहाँ पर ए ने इंस्टिगेट करा है बी को पर वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, तो ए की लायबिलिटी यहाँ पर क्या होगी? मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, 7 साल तक उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है ए को, क्योंकि ऑफेंस कमिट नहीं हुआ यहाँ पर जिसके लिए उसने अबैट करा था एंड उसकी पनिशमेंट थी डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। एंड वो जो अबैटमेंट किया है ए ने, उसके चलते उसी के कॉन्सिक्वेंस में इफ़ एनी हर्ट बी डन टू जेड, अगर कोई हर्ट कोई हार्म पहुंच जाए जेड को इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबैटमेंट, तो वहाँ पर ए की क्या लायबिलिटी हो जाएगी? ए की इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड हो सकती है 14 ईयर्स तक, 14 साल की जेल हो सकती है यहाँ पर ए को, क्योंकि यहाँ पर हार्म पहुँच गया किसी भी तरीके का जेड को, तो ए की पनिशमेंट यहाँ पर एक्सटेंड हो सकती है 14 ईयर्स तक एंड वहाँ पर फाइन भी देना पड़ेगा ए को। ठीक है, यहाँ पर ऑफेंस कमिट हो रहा था तो उसकी सज़ा बताई हुई थी सेक्शन 109 में। ऑफेंस कमिट हो जाता है, कोई अबैट करता है, ऑफेंस कमिट हो जाता है, तो उसकी पनिशमेंट क्या थी? उसकी वही पनिशमेंट थी जो उस ऑफेंस के लिए बताई गई है। मर्डर के लिए अगर आप अबैट कर रहे हैं, सामने वाला मर्डर कर देता है, तो आपकी पनिशमेंट जो मर्डर के लिए बताई गई है वही हो जाएगी। पर यहाँ पर सेक्शन 115 में क्या है कि ऑफेंस कमिट हो नहीं रहा, आप अबैट तो कर रहे हैं, जिस पर्सन को अबैट किया गया वो ऑफेंस कमिट नहीं कर रहा है यहाँ पर। सेक्शन 116 भी सेम है, बस इसमें एक डिफरेंस है कि अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। यहाँ पर क्या है कि उस ऑफेंस का अबैटमेंट किया गया है जो पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट से। इम्प्रिजनमेंट मतलब कोई भी इम्प्रिजनमेंट, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होनी चाहिए, वो आजीवन कारावास नहीं होना चाहिए, या फिर वो डेथ नहीं होना चाहिए। और कोई ऑफेंस जैसे कि रॉबरी है उसकी 10 साल की सज़ा होती है, वो भी इसी में कैटेगरी में आएगा। या फिर चोरी है उसकी 3 साल की सज़ा होती है, वो भी इसी में आएगा सेक्शन 116 में।
तो ऐसे ऑफेंसेस के लिए अगर अबेट कर दिया गया तो वहाँ पर अबेटर की क्या सज़ा होगी? तो ये बेरेक कह रहा है कि जो भी अबेट करता है एक ऐसे ऑफेंस को जो कि पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट, अगर ऑफेंस वहाँ पर कमिट नहीं होता एंड कोई भी प्रोविज़न बता नहीं रखा उसकी पनिशमेंट के लिए, तो जो इसने अबेट करा है उसकी सज़ा वहाँ पर क्या हो जाएगी? विच में एक्सटेंड टू 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। जो उस ऑफेंस में पनिशमेंट बताई गई है, लॉन्गेस्ट पनिशमेंट बताई गई है, उसके 1/4 का इक्वल उसकी सज़ा हो जाएगी जिसने अबेट करा है। एंड उस ऑफेंस में फाइन बताया हुआ है तो फाइन भी देना पड़ सकता है। ठीक है, ऑफेंस कमिट नहीं होता तो 1/4 है। तो जो पब्लिक सर्वेंट वाला आगे पॉइंट है बेयर एक्ट में, इससे पहले हम जो इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जो इससे रिलेट करते हैं बेयर एक्ट में। फर्स्ट इलस्ट्रेशन कह रहा है कि ए जो है ऑफर करता है बी को, बी एक पब्लिक सर्वेंट है, उसको रिश्वत ऑफर करता है। किस लिए रिश्वत ऑफर करता है? कि बी ने ए को कुछ फेवर्स दिखाए थे, कोई ऑफिशियल वर्क में, कोई ऑफिशियल फंक्शन था, बी ने हेल्प करी थी ए की। यहाँ पर बी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ब्राइब, बी जो मना कर देता है तो ये ऑफेंस नहीं होता, ब्राइब का ऑफेंस नहीं होता, तो ए जो है पनिशबल होगा अंडर दिस सेक्शन। अब ब्राइब की पनिशमेंट आईपीसी में डिफाइन नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में चला गया है, तो ए की पनिशमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगी? जो भी अगर मान लीजिए आईपीसी में दे रखी होती तो 1/4 हो जाती जो ऑफेंस की पनिशमेंट बता रखी होती। तो बी इलस्ट्रेशन देखते हैं, ये सही से समझ आएगा। ए जो इंस्टिगेट करता है बी को कि फॉल्स एविडेंस दे, बी जो है फॉल्स एविडेंस नहीं देता। अब ए ने अबेट तो करा बी को, पर यहाँ पर ऑफेंस कमिट नहीं करा बी ने, तो ए हैज नेवरदलेस कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन एंड इज पनिशेबल अकॉर्डिंगली। तो ए ने वो ऑफेंस कमिट कर दिया जो इस सेक्शन में, सेक्शन 116 में बता रखा है। फॉल्स एविडेंस देने की इम्प्रिजनमेंट क्या है, फॉल्स एविडेंस देने की सजा क्या है? सेक्शन 193 में अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग में दे रहा है कोई फॉल्स एविडेंस, उसकी मैक्सिमम सजा जो है वो 7 साल है। तो ए ने इंस्टिगेट करा था बी को कि वो फॉल्स एविडेंस दे। यहाँ पे मान के चल लेते हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में ही फॉल्स एविडेंस देने का कहा था। अब यहाँ पर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ तो ए की क्या सजा होगी? वो 7 साल को 1/4 अगर हम कर देंगे तो वो ए की सजा आ जाएगी। ए की सजा लगभग यहाँ पे बन जाएगी 1 साल 7.5 महीने। 7 साल को 1/4 अगर हम कर दें तो 1 साल 7.5 महीने तक ए की सजा एक्सटेंड हो सकती है, इतनी मैक्सिमम पनिशमेंट उसको मिल सकती है। ऐसे ही मान लीजिए कोई रॉबरी के लिए इंस्टिगेट कर रहा है, बेट कर रहा है, रॉबरी कमिट नहीं करता, रॉबरी की सजा दे रखी है 10 साल। अब 10 साल को 1/4 करेंगे तो जिस पर्सन ने बेट करा है उसकी सजा 2.5 साल तक हो सकती है। वहाँ पर 1/4 करेंगे 10 साल का तो 2.5 साल आ जाएगा। तो अब जो ये पब्लिक सर्वेंट वाला पॉइंट दे रखा है उस पर आते हैं। इफ अबेटर और पर्सन अबेटेड बी ए पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इट इज टू प्रिवेंट द ऑफेंस। तो ये पॉइंट कह रहा है कि अगर अबेटर पब्लिक सर्वेंट है या फिर जिसको अबेट किया जा रहा है वो पब्लिक सर्वेंट है एंड जिसकी ड्यूटी है वहाँ पर उस ऑफेंस को प्रिवेंट करना, तो वहाँ पर जो अबेटर है उसकी पनिशमेंट क्या होगी? एंड यहाँ पर ये ध्यान रखिए किसके लिए अबेट किया जा रहा है? उस ऑफेंस के लिए जो पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट। एंड यहाँ पर ऑफेंस कमिट नहीं हो रहा, तो ये कह रहा है कि इफ द अबेटर इज द पर्सन अबेटेड इज अ पब्लिक सर्वेंट, अगर अबेटर खुद एक पब्लिक सर्वेंट है, जिसको अबेट किया जा रहा है वो एक पब्लिक सर्वेंट है जिसकी वहाँ पर ड्यूटी बनती है उस ऑफेंस को रोकने की, तो वहाँ पर जो अबेट कर रहा है उसकी पनिशमेंट क्या होगी? तो वहाँ पर अबेटर शैल बी पनिश विद एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। जिस ऑफेंस के लिए अबेट किया जा रहा है उस ऑफेंस में जो लॉन्गेस्ट टर्म बता रखा है उसके 1/2 के लिए अबेटर लायबल हो जाएगा एंड जो भी फाइन उसमें ऑफेंस में बता रखा है उसके लिए भी लायबल हो जाएगा। इसके इलस्ट्रेशन सी और डी जो हैं इसी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सी इलस्ट्रेशन कहता है ए जो एक पुलिस ऑफिसर है जिसकी ड्यूटी बनती है कि वो रॉबरी को बचाए, रॉबरी को प्रिवेंट करे, कि वहाँ पर रॉबरी ना होने दे, तो वो अबेट कर देता है रॉबरी का कमीशन। अब यहाँ पर रॉबरी नहीं होती है तो ए जो है लायबल हो जाएगा 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। तो रॉबरी की पनिशमेंट, लॉन्गेस्ट पनिशमेंट क्या है? 10 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है वो। तो 10 ईयर्स को 1/2 हाफ करेंगे 10 ईयर्स का, तो 5 साल के लिए जो पुलिस ऑफिसर है वो लायबल हो सकता है। डी इलस्ट्रेशन में जिसको अबेट किया जा रहा है वो पब्लिक सर्वेंट है। बी जो है अबेट करता है ए को कि वो रॉबरी कमिट करे। एक पुलिस ऑफिसर है ए, बी उसको अबेट करता है कि आप रॉबरी कमिट करो, एंड पुलिस वाले की तो ड्यूटी बनती है उस रॉबरी को प्रिवेंट करने की। अब यहाँ पर रॉबरी नहीं होती है, बी ने अबेट करा ए को, पुलिस ऑफिसर को, रॉबरी करो आप, पर उसने नहीं करा, तो बी जो है यहाँ पर लायबल हो जाएगा। बी इज लायबल टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस ऑफ रॉबरी। बी जो है लायबल हो जाएगा यहाँ पर 5 साल के लिए, क्योंकि उसने अबेट करा एक पब्लिक सर्वेंट को जिसकी ड्यूटी थी रॉबरी को प्रिवेंट करने की, रोकने की।
एंड साथ ही साथ रॉबरी सेक्शन 392 के अंडर पनिशेबल, उसमें फाइन भी बता रखा है, तो फाइन भी उसको बी को देना पड़ेगा। आगे है सेक्शन 117 जिसकी हेडिंग है अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और बाय मोर देन 10 पर्सन्स। मतलब ये कह रहा है कि पब्लिक को या फिर 10 से ज़्यादा लोगों को ऑफेंस का अबेटमेंट किया जा रहा है जहाँ पर, तो वहाँ पर जो अबेट कर रहा है उसकी पनिशमेंट बता रखी है यहाँ पर, पब्लिक को या फिर 10 से ज़्यादा लोगों को जहाँ पर अबेट किया जा रहा है। तो ये सेक्शन कह रहा है कि जो भी अबेट करता है पब्लिक को या फिर 10 से ज़्यादा लोगों को किसी ऑफेंस के कमीशन के लिए, तो उसकी पनिशमेंट वहाँ पर आइदर डिस्क्रिप्शन सिंपल भी हो सकती है, रिगरस भी हो सकती है। वह कहाँ तक हो सकती है? 3 साल तक उसकी सजा जो इम्प्रिजनमेंट है वो एक्सटेंड हो सकती है, जो भी पर्सन वहाँ पर अबेट कर रहा है। एंड साथ में फाइन या फिर दोनों भी लग सकते हैं। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए जो है अफेक्स करता है एक पब्लिक प्लेस पर एक प्ले कार्ड, मतलब ए जो है चिपकाता है एक डॉक्यूमेंट, एक पोस्टर जो है एक पब्लिक प्लेस पर एक पोस्टर चिपका देता है ए, जिससे 10 से ज़्यादा लोग इंस्टिगेट हो जाते हैं, एक सेक्ट के, एक कम्युनिटी के 10 से ज़्यादा लोग जिससे जो है भड़क जाते हैं। एंड उस पोस्टर में लिख क्या रखा होता है? उसमें लिख रखा होता है कि सर्टेन जगह पे मिलना है, एक सर्टेन टाइम पर मिलना है, एंड किस पर्पज़ के लिए मिलना है उस पोस्टर में लिख रखा होता है, ताकि हम अटैक कर सकें दूसरे सेक्ट को, जो एडवर्स सेक्ट है, दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, उनको अटैक कर सकें, जो कि एंगेज हैं, जो कि शामिल है एक प्रोसेशन में। प्रोसेशन क्या होता है? एक सेरेमनी होती है, लगा लीजिए ग्रुप ऑफ पीपल जब इकट्ठे होकर जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इन हिंदूज हनुमान जयंती के टाइम या फिर गणेश चतुर्थी के टाइम ऐसे भीड़ इकट्ठी होके जा रही होती है, तो वहाँ पर कहा जा सकता है कि दे आर एंगेज इन ए प्रोसेशन। एक तरीके की सेरेमनी को बोलते हैं। हर एक रिलीजन की अपनी अलग अलग सेरेमनी हो सकती है। तो ए जो चिपका देता है पोस्टर, जिससे 10 से ज़्यादा लोग भड़क जाते हैं कम्युनिटी के। उस पोस्टर में लिखा होता है कि दूसरी कम्युनिटी के एडवर्स सेक्ट जो है उस कम्युनिटी के लोगों को हमने अटैक करना है, जो कि प्रोसेशन में शामिल है। तो ए ने यहाँ पर क्या कर दिया? ए ने जो इस सेक्शन 117 में ऑफेंस बता रखा है वो कमिट कर दिया, क्योंकि उसने 10 से ज़्यादा लोगों को इंस्टिगेट कर दिया, बेट कर दिया, भड़का दिया यहाँ पर। एंड ए की सज़ा यहाँ पर 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। अब आगे सेक्शन 118 से 120 तक रह गए। ये तीनों ही सेक्शन एक स्पेशल फॉर्म ऑफ अबेटमेंट के बारे में बताते हैं, जो कि बात करते हैं बाय कंसीलिंग ऑफ डिज़ाइन के बारे में, कि कोई अगर डिज़ाइन को छुपा के कोई एक डिज़ाइन बना रखा है किसी क्राइम को कमिट करने के लिए, कोई कहीं पे क्राइम कमिट हो रहा है, उसको छुपा रहा है कोई पर्सन, ताकि वो जो ऑफेंस हो रहा है वो ईजी हो जाए उसका होना, फैसिलिटेट कर रहा है कोई पर्सन उस ऑफेंस को। जो पर्सन है उसको नॉलेज है सारी उस प्लान की कि ऑफेंस हो रहा है, वो जानबूझकर वहाँ पर छुपा रहा है, ही इज़ अनेबलिंग द ऑफेंस टू बी कमिटेड, तो वहाँ पर इन सेक्शन के अंदर लाइबिलिटी होती है। सेक्शन 118 से लेकर 120 में बताए गए हैं। तो सेक्शन 118 पर आते हैं, जिसकी हेडिंग है कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो किसी तरीके के डिज़ाइन को छुपाया जा रहा है ताकि ऑफेंस कमिट हो सके, वो ऑफेंस कमिट हो सके जिसकी सज़ा डेथ है या फिर आजीवन कारावास है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। तो जो भी पर्सन हुएवर इंटेंडिंग टू फैसिलिटेट और नोइंग इट टू बी लाइकली डेट ही विल फैसिलिटेट, तो जो भी इरादे से फैसिलिटेट करता है, इरादे से ईजी बनाता है, या फिर उसको पता है कि वो अगर ये काम करेगा तो वो ईजी हो जाएगा, कोई ऑफेंस का होना, कोई ऑफेंस का कमीशन ईजी हो जाएगा, जिसकी सजा है डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, वो जानबूझकर वॉलंटरी कंसील करता है, उसको जानबूझकर छुपाता है। किस किस तरीके से वो छुपाता है? बाई एक्ट और बाय ओमिशन, किसी एक्ट करके छुपाता है, फिर कोई ओमिशन करके छुपाता है, या फिर बाय यूज ऑफ इनक्रिप्शन, कोई इनक्रिप्शन का यूज करके छुपाता है, और एनी अदर इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल, या फिर किसी और इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल से वो छुपाता है। क्या छुपाता है? दी एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिजाइन टू कमिट सच ऑफेंस, जहां पर ऑफेंस कमिट हो रहा है उस चीज के बारे में छुपाता है कोई पर्सन, उस चीज का डिजाइन छुपाता है। कैसे? बाय एक्ट और ओमिशन। बाय एक्ट और बाय ओमिशन कैसे हो सकता है? मान लीजिए आपको पता है आपके लोकेलिटी में एक जगह पे मर्डर होने वाला है, ठीक है, आप क्या करें? पुलिस आसपास घूम रही है, आप कोई ऐसा काम कर दे जिससे पुलिस वहाँ से चली जाए, तो वो एक्ट हो गया। ओमिशन मतलब कि अगर आपसे कोई पुलिस पूछे कि आपको पता है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर कोई मर्डर होने वाला है, आपको पता हो फिर भी आप ना बताएं, तो वो ओमिशन हो गया। या फिर बाय यूज़ ऑफ इनक्रिप्शन, कोई इनक्रिप्शन का यूज़ करके या फिर इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल का यूज़ करके, ये जो है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का यूज़ करके किए जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करके कोई डिज़ाइन का एग्जिस्टेंस छुपा रहा है। ये सब डिज़ाइन कंसीलिंग करने के बाद, छुपाने के बाद अगर ऑफेंस हो जाता है, बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। तो जो वो छुपा रहा है ना, जो पर्सन एग्जिस्टेंस ऑफ डिज़ाइन, उसकी सज़ा हो जाएगी 7 साल। अगर वो ऑफेंस नहीं होता तो उसकी सज़ा हो सकती है 3 साल। इन दोनों ही केसेस में
लायबल हो जाएगा फाइन के लिए। अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए जो है, ए को पता है कि डेकोइटी होने वाली है, बी के घर में डेकोइटी होने वाली है। वो जानबूझ के फाल्सली झूठी खबर दे देता है मजिस्ट्रेट को कि सी के घर में डेकोइटी होने वाली है। डेकोइटी सेक्शन 391 आईपीसी, जिसमें 5 से ज़्यादा लोग मिलकर रॉबरी कमिट करते हैं और डेकोइटी हो जाता है। तो ए जो है झूठी खबर दे देता है मजिस्ट्रेट को कि सी के घर में रॉबरी होने वाली है, जो कि बी के घर से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। एंड जिसकी वजह से जो मजिस्ट्रेट है वो गुमराह हो जाता है, मिसलीड कर देता है वो मजिस्ट्रेट को। वो अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, मजिस्ट्रेट के साथ जो लोग थे, जो पुलिस थे, वो अपोजिट डायरेक्शन में चले गए बी के घर से, जिसकी वजह से वहाँ पर आसान हो गया। वो फैसिलिटेट कर दिया उसने ऑफेंस का कमीशन उनको अपोजिट डायरेक्शन में भेज के, तो वहाँ पर बी के घर में डेकोइटी हो जाती है। तो ए की पनिशमेंट हो जाएगी इस सेक्शन के अंडर। क्या पनिशमेंट होगी? 7 साल तक उसकी पनिशमेंट एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि फिर ऑफेंस कमिट हो गया, डेकोइटी कमिट हो गई है। सेक्शन 119 क्या कह रहा है? ये बस बात कर रहा है, सेम ही है सेक्शन 118 से, बस इसमें बात कर रहा है कि पब्लिक सर्वेंट अगर डिज़ाइन को कंसील कर रहा है ताकि वो ऑफेंस कमिट हो जाए, एंड वहाँ पर उस ऑफेंस को रोकने की पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है, उसी को वो फैसिलिटेट कर रहा है ताकि वो ईजी हो जाए वो ऑफेंस होना। तो ये सेक्शन कह रहा है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट होते हुए ये इंटेंशन रखता है कि किसी ऑफेंस का होना वो फैसिलिटेट कर दे, अब उसको पता है कि वो ऑफेंस का कमीशन फैसिलिटेट कर देगा, वो ऑफेंस का होना वहाँ पर ईजी बना देगा, एंड जिस ऑफेंस को रोकने की उसकी ड्यूटी बनती है वहाँ पर क्या करे? वॉलेंटरी खुद से कंसील करे, छुपाए, किसी एक्ट या ओमिशन से, इनक्रिप्शन का यूज़ करके या फिर अदर इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल का यूज़ करके उस डिज़ाइन का एग्जिस्टेंस छुपाए वो, ताकि वो ऑफेंस हो सके, या फिर कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन करे, कोई ऐसी चीज़ करे, कुछ ऐसा शो करे, कुछ ऐसा डिस्क्राइब करे जो उसको पता है कि फॉल्स है। अगर ऑफेंस हो जाता है, इफ ऑफेंस भी कमिटेड, तो वहाँ पर उस पब्लिक सर्वेंट की पनिशमेंट किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, विच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट। मान लीजिए वो पब्लिक सर्वेंट जो है वो रॉबरी के ऑफेंस का डिज़ाइन कंसील कर रहा है, उसके बारे में वो छुपा रहा है, तो रॉबरी की जो पनिशमेंट है 392 10 साल दी गई है। तो वहाँ पर अगर रॉबरी कमिट हो जाती है तो उस पब्लिक सर्वेंट की पनिशमेंट जो है 1/2 तक एक्सटेंड हो सकती है, 5 साल का उसका टर्म हो सकता है वहाँ, एंड जो भी फाइन बताया होगा वो भी उसका हो सकता है। एंड ऑफेंस भी पनिशेबल विद डेथ, अगर जो ऑफेंस का वो डिज़ाइन कंसील कर रहा है, छुपा रहा है जिसको, वो जो ऑफेंस है अगर उसकी पनिशमेंट जो है डेथ है, तो वहाँ पर उस पब्लिक सर्वेंट की क्या इम्प्रिजनमेंट होगी, क्या टर्म होगा उसका, विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, 10 साल तक उसकी सज़ा हो सकती है। वहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन सिंपल या फिर रिगरस की 10 साल तक उसकी टर्म एक्सटेंड हो सकता है। अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता, फैसिलिटेट कर रहा है, छुपा रहा है डिज़ाइन की कंसीलिंग, अगर वहाँ पर पब्लिक सर्वेंट जो वो कर रहा है, एंड उसके बाद ऑफेंस कमिट होता ही नहीं वो जिसको वो फैसिलिटेट कर रहा था, तो उसकी पनिशमेंट कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है? फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर सच इम्प्रिजनमेंट। जो भी उस ऑफेंस में बताया गया है इम्प्रिजनमेंट, उसके 1/4, अगर रॉबरी का अगर डिज़ाइन कंसील कर रहा है कोई पब्लिक सर्वेंट, तो 1/4 2.5 साल तक की उसकी सज़ा एक्सटेंड हो सकती है। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं सेक्शन 119 का। वही रॉबरी का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। ये कह रहा है कि ए की ड्यूटी बनती है कि जो भी रॉबरी कमिट होने वाली हो, जो उसके नॉलेज में हो, उसकी इन्फॉर्मेशन दे, एंड उसको पता है ए को कि बी जो है वो कमिट करने वाला है रॉबरी, एंड वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता ए जो है, ताकि बी जो है रॉबरी कमिट कर सके। ए का ये इरादा है कि उस ऑफेंस में ईजी हो जाए वो होना, वो फैसिलिटेट करना चाहता है उस ऑफेंस का। तो ए ने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लीगल ओमिशन कर दिया बी के डिज़ाइन का, तो ए जो है इस सेक्शन में जो प्रोविज़न दिए गए हैं उसके अंडर लायबल हो जाएगा। लास्ट जो सेक्शन रह गया सेक्शन 120, जो कि कह रहा है कि कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। यही सेम बात जो सेक्शन 118 में दी गई थी। सेक्शन 118 में उस ऑफेंस का डिज़ाइन कोई कंसील कर रहा था जिसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ थी या फिर डेथ थी। यहाँ पर क्या है? पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। तो कोई भी पर्सन, उसकी इंटेंशन है या फिर उसको पता है कि वो ईजी बनाएगा किसी ऑफेंस का होना, वो वॉलेंट्री कंसील जानबूझ के छुपाता है, किसी एक्ट या फिर ओमिशन से किसी डिज़ाइन का एग्जिस्टेंस वो छुपाता है, और कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन करता है जो उसको पता है कि वो फॉल्स है, और वहाँ पे ऑफेंस कमिट हो जाता है, तो उसकी सज़ा हो सकती है 1/4। ऑफेंस कमिट नहीं होता तो 1/8 मिल जाएगी। तो कहीं पर मान लीजिए रॉबरी होनी है, रॉबरी की पनिशमेंट है 10 साल, तो कोई एक्ट या फिर ओमिशन करके उसका डिज़ाइन कोई छुपा रहा है, अगर वो रॉबरी हो जाती है तो 1/4 हो जाएगी, 2.5 साल तक जो छुपा रहा है उसकी सज़ा हो जाएगी। अगर रॉबरी कमिट नहीं होती तो 1/8, 1 साल 3 महीने तक उसकी सज़ा हो जाएगी, एंड जो भी अगर फाइन प्रोवाइड किया गया तो फाइन भी उस पर लग जाएगा।
सो ये हमारा सेक्शन 120 हो गया एंड सेक्शन 109 से लेकर 120 यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हेल्पफुल लगी तो ये वीडियो लॉ बाय वंश बत्रा यूट्यूब चैनल को और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ पे आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सो यही था आज के लिए। दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।